गांव के छोटे से घर में हलचल मची हुई थी। शादी का उत्सव खत्म हो चुका था और नई बहू रानी घर में कदम रख चुकी थी। सास कमला देवी, एक सादी सादी गांव की औरत, सबसे आगे आईं। उनके चेहरे पर मुस्कान थी, आंखों में उम्मीद। आजा बेटी आजा, ये तेरा घर है, अब सब कुछ तेरे हिसाब से चलेगा। कमला देवी ने रानी का हाथ थामकर कहा। उनकी आवाज में मिठास थी, जैसे कोई माँ अपनी बेटी को बुला रही हो। रानी ने शर्माते हुए सिर झुकाया। जी मां जी, मैं कोशिश करूंगी सब संभालने की, आप चिंता मत कीजिए। ससुर जी हरिया सिंह हंसे। हाँ बेटी, तू पढ़ी लिखी है ना, शहर से आई है, घर को नई ऊंचाई देगी। पड़ोसन औरतें भी इकट्ठी थी। वाह कमला, क्या बहू लाई है, गोरी चिट्टी, स्मार्ट, तेरी किस्मत खुल गई। कमला देवी ने शर्माते हुए कहा। भगवान की मेहर है सब, बस सुखी रहे, यही दुआ है मेरी। एक सुबह कमला देवी चूल्हा जलाने उठी। रानी अभी सो रही थी। कमला ने चुपचाप आटा गूंथा, सब्जी बना ली। जब रानी उठी तो टेबल पर नाश्ता सजा था। रानी ने चाय का कप उठाया और बोली, ये क्या मां जी, चूल्हे की चाय, गैस पर बनाओ ना, धुआं लग रहा है, शहर में तो ये सब नहीं होता। कमला देवी मुस्कुराई। बेटी, ये तो पुरानी आदत है, तू नाश्ता कर ले। लेकिन रानी ने प्लेट धकेल दी। ये पराठे इतने भारी, सलाद खाओ ना, हेल्दी रहोगे। आप तो पुराने जमाने की हो, समझ नहीं पाओगी। हरिया सिंह ने कहा। रानी बेटी, माँ के हाथ का खाना है, खा ले। रानी ने ताना मारा। पापा जी, आप भी, डॉक्टर ने कहा है लो फैट खाओ। मां जी, कल से गैस इस्तेमाल करो। कमला चुप रही, लेकिन रानी का अहंकार बढ़ता गया। शाम को सास के पुराने साड़ी देखकर हंस पड़ी। मां जी, ये कौन सी साड़ी पहनी, बाजार से नहीं लो ना, पड़ोसी देखेंगे तो हंसेंगे। कमला ने कहा, बेटी, ये तो मेरी पसंदीदा है, इसमें आराम मिलता है। आराम? ये तो गांव वाली लग रही है, शहर में तो सब सुंदर पहनते हैं। चलो, मैं कल तुम्हें शॉपिंग करने ले जाऊंगी। पड़ोसन शकुंतला आई तो रानी ने जोर से कहा, शकुंतला आंटी, देखो मां जी को, अभी भी चूल्हा जला रही हैं। मैं कहती हूँ गैस लगवा दो। शकुंतला ने हंसकर कहा, हाँ रानी बेटी, तू सही कह रही, कमला सुधर जा अब। कमला ने सिर्फ सिर हिलाया। मन में दर्द था, लेकिन मुंह पर कुछ नहीं। रानी को लगा सास कमजोर है। दिन बीतते गए, रानी का व्यवहार और बिगड़ता गया। एक दिन लंच टाइम पर कमला ने दाल चावल बनाया। रानी ने चखा और प्लेट पटक दी। ये क्या स्वाद है मां जी, नमक कम है और मिर्च भी ज्यादा, मैं तो बाहर खा लूंगी। पापा जी, आप भी मत खाइए, बीमार हो जाएंगे। हरिया सिंह ने कहा, रानी, माँ के हाथ का है, आदत डाल ले। आदत? ये तो जहर जैसा है। कल से मैं किचन संभालूंगी, आप रिटायर हो जाओ मां जी, आराम करो। कमला ने धीरे से कहा, ठीक है बेटी, तू जो कहे। रानी खुश हो गई। अब वो रोज दाने मारने लगी। मां जी, फर्श ऐसे मत पोछो, मॉडर्न झाड़ू यूज करो, या ये पुरानी रसोई, सब बदलना पड़ेगा। पड़ोस में भी रानी सास को नीचा दिखाती। एक शाम पंचायत में सब इकट्ठे थे। रानी बोली, आंटी लोग, मेरी मां जी तो अभी भी लकड़ी जलाती हैं, कहती हैं गैस महंगा है, लेकिन मैंने बोल दिया अब मैं संभालूंगी। सब हंस पड़े। कमला चुपचाप बैठी रही। बेटा राजू ने कहा, माँ, रानी सही कह रही, तुम आराम करो। कमला ने आंखें झुकाई। दिल टूट रहा था, लेकिन सब्र रखा। एक हफ्ते बाद घर में राजू के दोस्त और उनका परिवार आया हुआ था। कमला ने पूरी जान लगा दी। सुबह से चूल्हा जलाया, खास मिठाई बनाई, सब कुछ परफेक्ट। मेहमान आए, खाने का समय हुआ। रानी ने सर्व किया, लेकिन अचानक चिल्लाई, ये क्या मां जी, खीर में चीनी कम क्यों, बच्चे खाएंगे कैसे? सब देखने लगे। कमला ने कहा, बेटी, मैंने चख ली थी, ठीक है। रानी ने सबके सामने चम्मच फेंक दिया। ठीक, ये तो बेस्वाद है, आप गांव वाली हो, स्वाद नहीं आता, सब बाहर से ऑर्डर कर लो। पापा जी, मां जी को किचन से दूर रखो, ये तो घर बर्बाद कर देंगी। मेहमान भी हैरान हो गए। राजू ने कहा, रानी चुप रहो। लेकिन रानी नहीं मानी। नहीं,
सबको पता चलना चाहिए, पढ़ी लिखी बहू आई है तो घर मॉडर्न बनेगा। माँ जी जैसे पुराने लोग तो अब फिट नहीं होंगे। कमला का चेहरा लाल हो गया, आंसू आने को थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। मेहमान चले गए, रानी हंसती रही। उस रात कमला अकेले छत पर बैठी, आंसू बह रहे थे। हे राम, ये कैसी कसौटी दी, लेकिन बोलूंगी नहीं, वक्त सब सिखाएगा। अगली सुबह कमला ने फैसला लिया। वो उठी लेकिन चूल्हा नहीं जलाया। रानी को जगाया, बेटी आज तू ही सब संभाल, तू तो पढ़ी लिखी है, सब आता है, मैं थक गई हूँ। रानी खुश हो गई। हाँ माँ जी, अब देखो घर कितना परफेक्ट चलेगा। पहले दिन रानी ने गैस पर चाय बनाई, लेकिन दूध फट गया। अरे ये क्या माँ जी, ये गैस खराब है। कमला मुस्कुराई, बेटी तू संभाल ले। दोपहर को रानी ने सब्जी बनाई, लेकिन जल गई। हरिया सिंह ने कहा, रानी ये तो खाने लायक नहीं। पापा जी कल बेहतर बनाऊंगी, माँ जी आराम करो। लेकिन कमला ने कुछ नहीं कहा। शाम को पड़ोसन आई, रानी ने चाय दी, लेकिन वो भी ठंडी। शकुंतला बोली, रानी बेटी कमला कहाँ है, चाय तो ठंडी है, पहले तो गर्म मिलती थी। रानी झेप गई, आंटी अब मैं संभाल रही हूँ। दूसरे दिन रानी ने कोशिश की, लेकिन बाजार जाना था, वो भूल गई। घर में चावल खत्म हो गए। कमला बोली, बेटी तू बहुत फुर्तीली है, जा बाजार से ले आ। रानी गुस्सा हो गई, माँ जी आप क्यों नहीं जाती, मैं तो व्यस्त हूँ। रानी बाजार तो गई, लेकिन महंगा सामान लाई, खर्चा बिगड़ गया। राजू ने कहा, रानी इतना पैसा कैसे खर्च हो गया, महीने का सारा बजट बिगड़ गया। रानी बोली, चुप रहो, क्वालिटी चाहिए तो पैसा लगेगा। तीसरे दिन मेहमान आए। रानी ने कुछ बनाया, लेकिन खाना कम बना। मेहमान बोला, बहू जी खाना कम है। रानी शर्मिंदा हुई, अगली बार से ध्यान रखूंगी। धीरे धीरे पड़ोसन बदलने लगी। शकुंतला बोली, रानी कमला के समय घर में सुकून था, अब तो थोड़ा फीका फीका लगता है घर। रानी ने ताना दिया, आंटी आप भी पुरानी हो, लेकिन अंदर से टूट रही थी। रात को अकेली रोई, ये घर इतना मुश्किल क्यों है, मैं तो सब संभाल लूंगी। एक हफ्ता बीता, घर अस्त व्यस्त हो गया, बर्तन गंदे, फर्श गंदा रहता। रानी थक चुकी थी। एक रात वो किचन में बैठी सिसक रही थी। कमला ने देख लिया, बेटी क्या हुआ, रो क्यों रही। रानी ने सिर छुपा लिया, माँ जी मुझसे गलती हो गई, मैं ये सब नहीं संभाल पाई, आपका हाथ न हो तो घर अधूरा लगता है। कमला ने उसके पास बैठकर हाथ थामा। रानी फूट फूट कर रोने लगी, माँ जी मैं घमंडी थी, आपको ताने मारे, सबके सामने बेइज्जत किया, आपके बिना ये घर, ये परिवार कुछ नहीं, माफ कर दो। कमला ने आंसू पोंछे, अरे बेटी माफ करने की क्या बात, मैं तो तेरी माँ हूँ। लेकिन सुन, घर अहंकार से नहीं चलता, सम्मान से चलता है। मैंने चुप रहकर तुझे सिखाया कि बड़ा बनने के लिए किसी को छोटा मत करो, सब मिलकर चलाते हैं। माँ जी सिखाओ मुझे, आपके साथ काम करूंगी, कभी ताना नहीं मारूंगी। अगले दिन से सब बदल गया। रानी सुबह उठी, कमला के साथ चूल्हा जलाया। माँ जी आज चाय मैं बनाऊंगी, लेकिन आपके तरीके से। कमला हंसी, हाँ बेटी साथ में बनाएंगे। पड़ोसन आई तो रानी बोली, आंटी माँ जी के हाथ का खाना सबसे बेस्ट है, मैं सीख रही हूँ उनसे। शकुंतला मुस्कुराई, वाह रानी अब घर में अपनापन दिख रहा। राजू ने कहा, माँ रानी बदल गई है, धन्यवाद आपका। कमला ने कहा, बेटा वक्त ने सब सिखा दिया, अब ये घर हम सब का है। घर में अब हंसी खुशी थी, ताने की जगह सीख थी, कड़वाहट की जगह प्यार। सास बहू साथ बैठकर गपशप करती, काम बांटती। गांव वाले कहते, कमला का सब्र और रानी की समझदारी ने घर को स्वर्ग बना दिया।